इसीलिए आपको रोका हूँ कि मान लीजिए हर एक चीज़ का सेंसरशिप है। मान लीजिए वो लोग सरकार में है तो सरकार में है तो कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं भाई। वही बात हम कह रहे हैं भैया। अभी बहुत पहले से, लेकिन होता है एक आदमी का समय आता है। इस समय उनका समय लग रहा है सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रहा है। हाँ, ग्रह नक्षत्र उनका ठीक। नमस्कार दोस्तों, भारत में आपका स्वागत है। मैं संतोष प्रसाद और हमारे साथ हैं भोजपुरी सिंगर अमित साक्या जी, जो कि बहुत ही बेस्ट सिंगर हैं। और आप लोग तो कल वीडियो देखे ही थे, जो कि कुछ बातें हुई थी, प्यारी प्यारी बातें हुई थी, गीत संगीत हुआ था, अच्छा खासा बढ़िया हुआ था, बहुत ही अच्छा गया। लेकिन हम थोड़ा उससे हट करके कुछ बातें करेंगे जो कि भोजपुरी में, खैर देखिए, अश्लीलता तो हम नहीं कहेंगे, फिर कह भी सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री से चल ही रही है। गाना तो मान लीजिए, खैर अश्लील आना गाना ये तो चल ही रहा है, गायकों का ये तो कोई दिक्कत नहीं है। राइटर गा रहा है, राइटर लिख रहे हैं और गायक जो भी है गा रहे हैं और जनता सुन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक सीएम जो अपने बयान को जो है विधानसभा में इस तरह व्यक्त करते हैं कि जो कि एकदम बिल्कुल निंदनीय होता है। अब आप सोचिए कि एक गायक अगर कोई भी गायक गाना गाए, कोई दिक्कत होता है, गाना कुछ दिन सुनेंगे लोग और उसके बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एक सीएम है, एक वरिष्ठ नागरिक है, मतलब एक छोटे, एक तो आप आम नागरिक तो है नहीं वो, अरे आम नागरिक नहीं ना है वो, सकते हैं एक तरह से प्रधानमंत्री के दौर में उनका भी नाम चुना होने वाला है, चल रहा है। और एक और बात कर सकते हैं, वो एक सीएम ऐसे वर्ड का यूज कर, वर्ड देखें आप ना, मतलब कि ऐसे वर्ड ना कि हदों का, मतलब कि एक तरह कहते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो भैया से उसी बारे में हम बात करेंगे। भैया जी, भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक बार फिर से भारत न्यूज में जे भी हमरा के देखो था दर्शक बा, श्रोता बा, आदरणीय संतोष भैया, फिर काजनी कैसे हमरा के घेर लेना भेटा गेल बनी हम। तो अब तक तो कुल कलाकारी पे बात चलत रहा, अब कुछ ओमा हल्का फुल्का राजनीतियों के घुसावे लगल हूँ। अच्छा भैया, राजनीति की बात नहीं है। बात में नहीं है ना कि देखिए, आप लोग गायक हैं, ठीक है, आप लोग गाना गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप लोग गाना गाएंगे, कुछ दिन बाद वो गाना बंद हो जाता है, ऐसी सच्चाई एक बंद हो जाता है। लेकिन ये जो शब्द का यूज को किए हैं एक विधानसभा में, एक उतने लोगों के सामने, और पूरा देश देख रहा है, तो इन सारी शब्दों को इनको ध्यान दे। वही शब्द जो कि आप तो जानते हैं उस शब्द के बारे में। लेकिन देखिए, एक मान लीजिए सबका अपना नज़रिया होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर नीतीश जी जो भी हैं, बहुत जाने माने नेता हैं, सब लोग जानते हैं भाई, आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन होता है एक आदमी का समय आता है, इस समय उनका समय लग रहा है सही नहीं चल रहा है। हाँ, ग्रह नक्षत्र उनका ठीक नहीं लग रहा है। ग्रह सही नहीं है, तभी ऐसा शब्द का प्रयोग, मतलब कि अपने बुद्धि से नहीं प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं, जैसे अब पता नहीं उन पे कोई ग्रह का चक्र है कि क्या है। लेकिन ऐसे उनका वक्तव्य बहुत खल रहा है इस चीज़ को। जो भी शब्द उन्होंने बोला है, थोड़ा शब्दों का चयन उनको सही करना चाहिए। देखिए सर, क्योंकि सभी को मालूम है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको मालूम है कि शादी होने के बाद क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो वो शब्द डायरेक्टली बोले हैं कि नहीं भैया, बात में ये है ना कि वो जब बोल सकते हैं उस सभा में, तब सोचिए कि ये कितना वल्गर शब्द है कि भैया हमको इसलिए रोके हैं कि वो इतना वल्गर शब्द है ना कि हमको भी शर्म आई, क्योंकि सभी लोग वीडियो देखते हैं। ऐसी बात है भैया, ऐसा शब्द ही वो है। नहीं, देखिए, इंटेंशन उनकी गलत नहीं है, लेकिन जो शब्दों का चयन है ना, इस पे तो मैं इसीलिए आपको रोका हूँ कि मान लीजिए हर एक चीज़ का सेंसरशिप है। मान लीजिए वो लोग सरकार में है तो कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं भाई। वही बात हम कह रहे हैं भैया। अभी उन लोगों का तारीफ भी करने लायक है। तारीफ इस बात का है कि बिहार में इतनी अच्छी वैकेंसी आई है शिक्षकों की, अभी फिलहाल आ रही है। आदरणीय तेजस्वी जी हैं, इन लोगों के माध्यम से इतना अच्छा काम हुआ है कि बहुत सारे राज्यों के ऊपर तमाचा है, खास करके केंद्र सरकार के ऊपर तमाचा मारे हैं ये लोग। जो स्थिति भारत की चल रही है इस समय देश में, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हम भी बीफार्मा कर चुके हैं। बीफार्मा किए हैं, मतलब गायकी भी कर रहे हैं भैया, बीफार्मा भी किए हैं। और पहले ग्रेजुएशन की पीजी कॉलेज गाजीपुर से, इसके बाद बीफार्मा भी कंप्लीट इस साल हो गया मेरा। लेकिन अभी सब होने के बाद भी अभी वैकेंसी के लिए तरस रहे हैं लोग। खास करके हम तो उम्मीदें छोड़ दिए हैं बहुत पहले से ही, इसलिए प्रोफेशनल डिग्री ले लिए कि अगर कुछ नहीं होगा तो मेडिकल खोल के बैठ जाएंगे चुपचाप। पापा ये है अपना, क्या किया जाएगा। पापा तो मान लीजिए उसी लाइन से जुड़े हैं, उनके ही आशीर्वाद से। हालांकि उस समय बुरा लग रहा था कि हम गाना गाना चाह रहे थे, लेकिन एक डिग्री आ जाने के बाद एक
अंदर से अलग चीज महसूस हो रहा है। वो आज पता चला है कि नहीं पापा हम पे क्यों गुस्सा हो रहे थे उस समय। अच्छा ठीक है चलिए। लेकिन भैया एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन देखिए वो शब्द का चयन ठीक है, वो बढ़िया किए, सेक्स एजुकेशन की बात किए और लड़कियों को बढ़ावा दिए कि उनको जानना चाहिए। लेकिन सर भैया इस शब्द का प्रयोग जो होता है ना, शब्द का हाँ, प्रयोग एक तमीज से होना चाहिए। एक उस चीज को बोल सकते हैं। आदरणीय खान सर भी सुने हैं कि इस बात का समर्थन किए हैं, ठीक है, हम भी उनका काट नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी को सोचना चाहिए कि बहुत एक तरह से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है वो। सीएम है बिहार के, सीएम तो हैं, कई बार से सीएम है, कई बार सीएम है, प्रधानमंत्री का हाँ, दावेदारी में चल भी रहे हैं, दावेदारी में चल रहे हैं। अगर कृपा रही तो हो भी जाएंगे। मे भी वही भगवान बात है, क्यों नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उनको थोड़ा सा इस बात का होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कौन होते हैं उनको सलाह देने वाले हैं? सलाह देने की बात नहीं है, सलाह तो देना, खैर कोई सलाह किसी का सलाह दे या ले वो तो अलग बात होती है। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक सबसे बड़ा तमाचा क्या है ना कि एक जो हमारी माता बहनें जो भी हैं, देखिए जानकारी तो सबको है। देखिए कौन नहीं जानता है, अब वो पर्दा का चीज पर्दा में ही रहने दे। तो ये सारी चीजें 9, 10, 11, 12 में ही पढ़ा दिया जाता है। जी और सिलेबस में है, सिलेबस में ये है, सब लोग जानते हैं। लेकिन वो इस चीजों को एकदम ऐसे व्यक्त करके बोले हैं कि सब समझ। उस भी थोड़ा सा लहजा उनका अलग टाइप का था, ऐसा वो मतलब थोड़ा सा इशारा भी उस टाइप का। वही तो मेन बात है ना, मतलब थोड़ा सा हम वो नहीं कर सकते हैं। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, उस पे मूवी भी आई है, ओ माय गॉड 2 देखे हैं अक्षय कुमार वाले? देखे हैं, बहुत अच्छी मूवी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन जानते हैं वो उसको देखिए किस तरह से फिल्माया गया है कि किसी को बुरा भी नहीं लगा है। कॉमेडी के साथ साथ इतना इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी समाज को कितना तगड़ा इन्फॉर्मेशन मिला है। वो थोड़ा सा वही मतलब एक तरह से साहित्य को थोड़ा सा अपने आप से जोड़ के रखने का यही फायदा होता है कि समाज को कुछ देना है, किस तरीके से देना है, ये साहित्यकार के ऊपर डिपेंड। लोग समझ भी जाएं और बुरा भी ना लगे, और आपको और ये लोग कहें कि नहीं बहुत बढ़िया कहे हैं। जी। अब सभी लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जितने भी माता बहन सभी तो यही कह रहे हैं कि बताइए इनको इतनी तमीज नहीं है कि किस बात को किस शब्द को रख रहे हैं। जी, जगह कौन सा है? मेन बात है जगह कौन सा है। एक विधानसभा में इतनी सारी बातों को बोलना, अब पूरा लाइव प्रसारण चलना, पूरा भारत देख रहा है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खल रही है। जी, खल रही है ना। बिल्कुल इस बात के लिए देखिए, अब इस पे मान लीजिए तो मीडिया बहुत तरह के लोग बहुत सारे कमेंटबाजी किए हैं, बहुत अपना वक्तव्य देने का प्रयास किया, हम लोग भी वही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना कि उसको इग्नोर भी किया जाता है। अब ये कर दिए, अगर हम लोग मान लीजिए इस पे चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें दोषी हैं। वो तो बात है, खैर ऐसी बात नहीं है, वो तो बात है, चर्चा का विषय अगर बन चुका है तो लोग जानते हैं। यही नहीं कहा जाता है कि अगर आपके पास एक घाव है ना, शुरुआत आप ही ने किया है, लेकिन ठीक देखिए लेकिन कि अगर घाव आपके पास है ना तो लोग उस घाव पे उंगली करेंगे ही। तो इससे बढ़िया है कि आप घाव दिखाए हो, यहाँ अपना घाव छुपा के रखिए। हमको पता है कि हमको जानकारी है, उनको भी जानकारी, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन उस बातों को अगर वो बढ़िया से बहुत प्यार से, ठीक है, सेक्स एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सबको जानकारी देने की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। लेकिन उसी को अगर आप अपनी व्यवस्थाएं को देखिए, हम देखिए सच्चाई बता रहे हैं कि जितने भी विद्यालय हैं बिहार, खासतौर पर बिहार में जितने भी विद्यालय हैं उनको जाकर देखना चाहिए। स्थिति इतनी बद से बदतर है, बात करें सर एजुकेशन बढ़ाने की ना, इतनी बद से बदतर स्थिति है कि पहले बेसिक एजुकेशन सही कीजिए ना। सेक्स एजुकेशन तो मान लीजिए होगा ही होगा, ये बात तो सही है। क्योंकि छोटे बच्चे जब तक नहीं बढ़िया, छोटे बच्चे तो सीख नहीं पाएंगे तो क्या सेक्स एजुकेशन सीखेंगे। पूरा अपना यूपी है चाहे बिहार है, लेकिन जो सरकारी कॉलेजों का जो स्कूलों का जो कंडीशन है इस समय, और उसके बाद भी थोड़ा सा हाँ इस पे थोड़ा सा नजर डालना चाहिए। वही बात मेन है ना, बेसिक एजुकेशन पहले ध्यान दीजिए ना। सेक्स एजुकेशन तो बेसिक अगर सही हो जाएगा बच्चों का ना, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे अब की जनरेशन की बात करें तो 12 साल 13 साल जाते जाते ना उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, मैच्योरिटी है, और ऊपर से थोड़ा सा डिजिटल जमाना भी है। अब मोबाइल हाथ में है, कोई भी कुछ भी सर्च मार देगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना कि अब ना, जो कि देखिए हर जगह पे हर कॉलेजों में थोड़ा बहुत तो लड़कियों को प्रदान किया ही जाता था, ऐसी बात नहीं, सच्चाई है। लेकिन ये बयान के बाद ना अब ऐसा हो गया ना कि बहुत लोग तो टिप्पणी करें। देखिए हर जगह छपरी है, छपरी कहते हैं जिसको ना, हर जगह है। वो चौराहे पे इस बात को जरूर छेड़ेंगे लड़कियों को, पक्का कि अब प्रताड़ित होना ही होना है। ये तो हम सच्चाई है सर। नहीं आपकी बातों से ये हुआ भी है पहले भी, लेकिन उनको मौका भी तो मिल गया है कि अब तो यही कहेंगे, कोई कहेगा ना कि अरे जब सीएम ही ऐसा बोल रहे हैं तो हम काहे नहीं बोलेंगे।
है ना, ये सच बताइए, सच है ना। नहीं। तो इन सारी बातों को ध्यान देनी पड़ेगी कम से कम। हाँ, जिस ओहदा पे हो करके आप जिस वक्तव्य को दे रहे हैं, आपके शब्दों की बहुत कीमत है। बहुत कीमत है। आपको सोचना पड़ेगा। आप जनता के मान लीजिए एक तरह से प्रधान है, प्रतिनिधि हैं आप। ये राज चलेगा नहीं तो फिर तो डूबना ही डूबना है। आप बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हो यार, यहाँ जनता सर्वोपरि है। भारत में आदरणीय अंबेडकर जी को मैं इस बात का बहुत, मतलब क्या मैं बोलूँ, उनका एक तरह से धन्यवाद बहुत दिल से करना चाहूँगा। चाहे जो भी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन लोगों का, जो भी हमारे बड़े बड़े नेता लोग इस तरीके से हम लोगों का संविधान का संरचना किए हैं कि जनता को सर्वोपरि रखा गया वो है। तो खैर है ही नहीं, तो फिर तो आज हमारे इस देश में भले ही कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, अपने अपने लेवल से काम कर रही है, लेकिन जो भी काम, जो भी डिसीजन लेना हो मतलब देश हित में और जनता के हित में होना चाहिए। तो अगर जनता को इससे बुरा लग रहा है आपके वक्तव्य से, तो आप गलत हैं। वही ना बात है। तो मेन वही बात में हुआ है कि जनता, जितनी भी जनता है भारत की, जितने भी नागरिक, उनको सबको, सभी को मैं कह सकता हूँ, तो एक तरह से 90 क्या, हम लोग 99% कह सकते हैं, लोगों को बुरा लगा है इस शब्द को। नहीं, बुरा तो खैर लगा है, देखिए उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन जो शब्द का चयन वो गलत, बस जी, बिल्कुल। यही शब्द, बस लोगों को यही बुरा लगा कि वो शब्द का चयन अच्छा नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वो घेरे में आ गए। और अब देखिए उनको अभी, अब 2024 में चुनाव भी है। मेन सबसे बड़ी बात है तो ये है ना भैया जी, ये सब 124 में चुनाव चल रहा है और ऐसे मौके पे इनका यही सब राजनीति है। राजनीति अब खास करके समझ में तो आता नहीं है, उस पर वक्तव्य देना भी थोड़ा सा गलत चीज़ है हम लोग, खास करके कलाकार लोगों को। बाकी आप जो समझ रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। हम समझ रहे हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन हम तो ये समझ रहे हैं ना, और ये भी समझिए जनता भी चूतिया नहीं है, जनता भी मूर्ख नहीं है। वही बात में है ना कि अब पहले का जमाना गया कि जैसे तैसे फुसला उसला कर काम चल जाता था, लेकिन सब अपने आप में एक क्या है, तरीका बदल गया है भैया। तो हम तो जानते थे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री गाने में सिर्फ अश्लीलता सुनने को मिलती है, नहीं, विधानसभा में भी सुनने को मिलती है। कभी कभी आपको सुनने को मिल जाएगी और बहुत बढ़िया शब्द भी सुनने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम ना इस बातों को देखिए, शब्द जो उनका निर्देश था ना, जो भी वो समझाना चाहते थे वो सही था, लेकिन शब्दों का चयन सही नहीं था, इसीलिए वो घेरे में आ गए। 2024 में चुनाव है, अब देखिए क्या होता है। और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।